अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यूनिट नंबर 13 है, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 13 वो करने लगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हाट विल बी द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। उन्होंने बोला है कि व्हाट विल बी द एंगल, हमने एंगल बताना है कितना होगा फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम जो डिस्टेंस होगा तब जो हमारे पास एंगल कितना होगा फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन, लाइन से एक आउटसाइड पॉइंट पड़ा हुआ है, उसके लिए हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड करना है। ये हम लेट कर लेते हैं, ये एक लाइन है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, हम लोगों ने बताना है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे एंगल कितना बनता है। अब अगर देखें हम लोग ये लाइन लगा लेते हैं, ये ना कुछ तो एंगल बनेगा ये हमारे पास, ठीक है। ये देख लेते हैं कितना एंगल होगा। लेट्स सपोज ये 30 होगा, ठीक है। हम लोग बना लेते हैं, ये लाइन को इंक्रीज कर देते हैं, चलें ये बन गया, ठीक है। हमारे पास ये भी एक ना कोई एंगल होगा हमारे पास ये, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस इससे भी क्या हो गया, बड़ा हो गया है, ये कम है ये ज़्यादा है। हमने बताना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। अगर हम लोग ये लाइन ड्रा करते हैं, ये लाइन जो है इस लाइन से, ये लाइन जो है ये वाली जो अभी ड्रा की है मैंने, ये लाइन इस लाइन से भी शॉर्ट है, मीन ये ज़्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर मैं इस तरह से करता हूँ, ये ड्रा कर लेता हूँ, ये हमें नज़र आ रही होगी ये इससे भी छोटी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग सीधी लाइन ड्रा कर लेते हैं, वो तो लाइन इससे भी छोटी होगी। अगर आप लोग मेजर भी कर लें ना किसी ये स्केल से, तो आप लोगों को वैसे भी नज़र आ रही होगी, मेजर करने से भी आपको नज़र आ जाएगा, पता चल जाएगा कि ये जो सीधी अगर हम लोग लाइन लगाएंगे, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी उस पॉइंट से, वो लाइन जो होगी शॉर्टेस्ट लाइन होगी, बाकी सारी लाइंस जो होंगी वो बड़ी होंगी। तो ये देखें, मैं दोबारा बनाता हूँ लाइन। ये अगर लाइन है, ये पॉइंट पड़ा हुआ है, ठीक है। जहाँ पे भी पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, जहाँ जिस मर्जी पॉइंट, जहाँ जिस मर्जी जगह पे पड़ा है। तो लेकिन वो अगर हम सीधा लेके आए, तो स्ट्रेट लाइन लेके आए, तो वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अगर हम यहाँ पे लाइन लगाते हैं, वो भी ज़्यादा लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन द पॉइंट एंड अ लाइन, एक लाइन और जो आउटसाइड एक पॉइंट पड़ा हुआ है लाइन की आउटसाइड पे, मतलब ये लाइन है, इसकी आउटसाइड पे एक पॉइंट पड़ा हुआ है, या नीचे ले लें या जिस मर्जी पॉइंट पे ले लें, लेकिन आउटसाइड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास की, ये तो स्ट्रेट आ रहा है, तो स्ट्रेट आ रहा होता है, एंगल क्या बनता है हमारा 90 डिग्री का। तो हम लोग बता देंगे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर हम लोग वैसे बात करते हैं, ये लाइन है, ये पड़ा हुआ है पॉइंट, ठीक है। तो फिर भी ये देखें ना, सीधी लाइन वाला जो एंगल, जो सीधी लाइन आएगी वही शॉर्टेस्ट होगा हमारे पास। जैसे अगर इधर लेके आते हैं, ये भी ग्रेटर हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर। उन्होंने तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे बोला है कि कितना एंगल बनेगा, हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे बताना है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नजर आ रहा है, ये डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हमें लाइन ज्यादा नजर आ रही है। अगर हम कोई ये भी ज्यादा है इससे, ये अगर ड्रा कर लेते हैं, ये सबसे ज्यादा है। तो सबसे जो शॉर्टेस्ट होगा वो कौन सा होगा, जो सीधी हम लोग लाइन ड्रा करेंगे। लाइक ये सीधी लाइन ड्रा की है पॉइंट से, तो ये शॉर्टेस्ट है। अगर हम थोड़ा सा पॉइंट ऊपर ड्रा करते हैं, तो ये भी जो सीधी लाइन हम लोग ड्रा करेंगे उस पे वही क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो हम लोग राइट कर लेते हैं द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट, द एंगल फॉर shortest distance shortest distance from an outside point to the line is 90 डिग्री। वो जो एंगल है वो क्या है हमारे पास 90 डिग्री है। तो और फिगर यही जो अभी हमने ड्रा की है वही ड्रा कर लेते हैं कि ये एक लाइन मैंने ड्रा कर ली है, ठीक है। ये लाइन है और ये एक पॉइंट जिस जगह पे मर्जी ले ले, ये मैंने ले लिया है। तो इस जगह ये पॉइंट है, ये लाइन है और ये पॉइंट है।
लाइन आप लोगों को पता है कि इस तरह से हम लोग शो करते हैं, तो ये लाइन ड्रा इस तरह से आप लोगों ने पॉइंट नहीं शो करना, ये वो लाइन सेगमेंट हो जाएगा। अगर आप लोग इस तरह से ड्रा करेंगे ये प्रॉपर लाइन है। आप लोगों को लाइन सेगमेंट और रे में मैंने डिफरेंस बताया हुआ है कि ये हमारे पास लाइन है ठीक है, ये हमारे पास लाइन होती है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट होता है, ये हमारे पास रे होती है, ये लाइन, ये रे सेगमेंट, ये लाइन। तो इन तीनों में फ़र्क होना चाहिए। उन्होंने लाइन बोला है तो ये मैंने लाइन ड्रा की है, और ये एक आउटसाइड लाइन के आउटसाइड एक पॉइंट रख दिया है, और ये हमारे पास एक डिस्टेंस है फ्रॉम लाइन टू आउटसाइड एंड पॉइंट। तो एंगल कितना बना रहा है, वो 90 डिग्री का बना रहा है। तो ये हमने शो कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में बाद में करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोग करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या बोला है, इफ 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल, ये सारी क्या है हमारे पास, लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल है। देन वेरीफाई सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू साइड्स को मेजर करें ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, के टू साइड्स को मेजर करें वो ग्रेटर आनी चाहिए कि थर्ड साइड से। ये हम लोगों ने वेरीफाई करना है। यही काम हम लोगों ने एग्जाम्पल में किया था कि हम लोग वहां पे ट्राइंगल प्रूव कर रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि a प्लस बी करें वो ग्रेटर देन सी आएगा, a प्लस सी करें वो ग्रेटर देन बी आएगा, b प्लस सी करें तो ग्रेटर देन a आएगा, अगर हम लोग इनको a b c नाम दे देते हैं। तो मैं नाम दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है तो सोल्यूशन लेट या कंसीडर, पहली जो लिखी है उन्होंने 10 सेंटीमीटर लिखी है, तो ए को मैं नाम दे देता हूँ 10 सेंटीमीटर, बी को मैं नाम दे देता हूँ 6 सेंटीमीटर, और डी सी को मैं नाम दे देता हूँ 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ए बी सी तीन क्या हैं, लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल है, साइड्स ऑफ लेंथ हैं ट्राइंगल की, ठीक है। तो अब हम लोगों ने वेरीफाई ये करना है कि सम जो टू साइड्स का सम है ना, इन टू साइड्स का सम है वो ग्रेटर आना चाहिए इससे, इन टू साइड्स का सम है वो ग्रेटर आना चाहिए इससे, इन टू साइड्स का सम है वो ग्रेटर आना चाहिए इससे। तो ये हम लोगों ने वेरीफाई करना है। तो हम लोग वेरीफाई करते हैं ए प्लस बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, सी के। तो देखें जरा, ए प्लस बी, ए क्या है 10 सेंटीमीटर, बी क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, वो ग्रेटर आना चाहिए 8 सेंटीमीटर से, ठीक है ना। वैल्यूज पुट की क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो ये क्या है ग्रेटर ही है, तो ये ट्रू है। तो हम लोग लिख लेते हैं ये क्या है, ट्रू है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद आ जाते हैं ए प्लस बी ग्रेटर देन सी की है ना, अब कोई दूसरी दो वैल्यू उठा लें, ए प्लस सी उठा लें, ए प्लस सी ग्रेटर देन क्या आएगा बी। आप पहले ये भी कर सकते हैं, मैंने पहले मेरे ख्याल में इस तरह ये कर लिया हो या ये कर लिया हो तो कोई बात नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन करने आप लोगों ने तीनों ही हैं। ए प्लस सी ग्रेटर देन बी, ए 10 सेंटीमीटर है, सी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, वो ग्रेटर आना चाहिए किससे 6 सेंटीमीटर से। तो ये मैंने राइट कर लिया, तो क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर ग्रेटर देन किससे है 66 सेंटीमीटर से। तो ये भी हमारे पास क्या है 18 ग्रेटर है ना, तो ये क्या आ गया ट्रू, और ये इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम मूव करते हैं थर्ड की जानब। हमने ए प्लस बी भी किया, ए प्लस सी भी किया, अब हम लोगों ने बी प्लस सी करना है। अब हम क्या करेंगे, बी प्लस सी वो ग्रेटर आना चाहिए ए से। बी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और सी हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, वो ग्रेटर होगा किससे ए से। ए क्या है 10 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो हम लोग 14 सेंटीमीटर आता है, वो ग्रेटर देन है 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ट्रू है ये भी, और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। मीन ये है हम लोगों ने देख लिया है कि अगर हम सम करते हैं, टू साइड्स का सम करते हैं वो ग्रेटर आता है थर्ड वाली साइड से। टू साइड्स का सम करते हैं, ये भी 18 आया दोनों को ऐड करके, ये 16 आया दोनों को ऐड करके, दूसरी साइड जो थर्ड बच जाती है साइड उसकी बात करते हैं, वो 8, इसमें 8 थी, इसमें 6 थी, इसमें 10 थी, ठीक है। दोनों का सम 14, जो थर्ड वाली साइड बच जाती है वो 10। मतलब तीनों जो हम लोगों ने करके देखी हैं उन तीनों में क्या चीज़ आया है हमारे पास, क्या चीज़ आई है कि
टू साइड्स का हम सम करें तो थर्ड वाली से वो क्या होती हैं, ग्रेटर होती हैं। तीनों में ये बात हम लोग प्रूव कर चुके हैं, तो हम लोग राइट कर लेते हैं। सो the sum of Meyer's of तो ये हम लोगों ने देख लिया है कि द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दो साइड्स का सम करते हैं तो वो ग्रेटर रहता है किससे, थर्ड साइड से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 वही है जिस तरह से हम लोगों ने एग्जाम्पल की है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है कि ये हमने प्रूव करना है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल। ये हम लोगों ने बताना है, गिव द रीजन। उन्होंने बोला कि ये ट्राइंगल्स की साइड्स नहीं है, तो हमारे पास हम लोगों ने रीजन बतानी है। अब अगर हम लोग देखें क्या करेंगे, a+b करेंगे, ये मैं नाम दे दूंगा a, आप लोगों ने खुद ये करना है, मैं गाइड कर देता हूं आप लोगों को। देखें जरा a b c, ये आप लोगों के पास हो गया, ठीक है। अब जब a+b करेंगे आप लोग, वो ग्रेटर नहीं आएगा, वो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7, वो आ जाएगा इक्वल, ठीक है। ये इसको नाम दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 1 का। ऐसे ही आप लोगों ने दोनों कर लेने हैं, लेकिन पहले नहीं, आप लोगों को पता है पहले ही 7 आ गया, ये भी 7 है, तो वो फॉल्स हो जाएगा। जब ये चीज फॉल्स होगी आप लोगों के पास, तो आप लोग रीजन में लिखेंगे कि गिव द रीजन बोला ना उन्होंने, तो रीजन में आप लोग लिखेंगे इन अ ट्राइंगल सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब कि टू साइड्स का सम जो है वो ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। बट इन दिस केस दिस विल नॉट प्रूव, सो these lengths of a triangle cannot form these lengths cannot form triangle, these length cannot form a triangle। ये आप लोगों ने रीजन में राइट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने बोला है इफ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स, हमारे पास दो साइड्स की लेंथ है ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, उनकी दो साइड्स ये हैं। व्हाट शुड बी द थर्ड लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, हमारे पास थर्ड लेंथ क्या होगी। अगर हम लोग बात करें हम लोग अगर उन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल की बात करती है ना, राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाली होती है, ठीक है, जिसमें एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब उन्होंने टू साइड दे दिया, हम एक साइड जो दी है ये एक 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, हम इसको 4 सेंटीमीटर कह देते हैं, और एक लेंथ जो रहती है वो हम हाइपोटेन्यूस कह देते हैं, वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि हम लोग देन व्हाट शुड बी द थर्ड लेंथ, कि हमारे पास थर्ड वाली लेंथ क्या होनी चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हम लोग इसको इजीली सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेटमेंट आप लोगों ने देख ली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल है ये हमारे पास, एक साइड को हम 3 सेंटीमीटर कह देते हैं, एक को 4 सेंटीमीटर, और ये हम कह देते हैं, ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई ही राइट एंगल ट्राइंगल पे होता है। तो हम ये राइट एंगल ट्राइंगल इसीलिए उन्होंने दी हुई है, तो हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यूज करेंगे। हमारे पास ये चीज क्या थी, हमारे पास सी थी, ये हमारे पास ए था, ठीक है, और ये मेरे ख्याल में हमने नाम दिया हुआ था इसको बी का। इस जो साइड थी, जो जब हमने चैप्टर नंबर 15 पढ़ा था, तब हम लोगों ने इसको सी का दिया था, इसको ए का, या इसको बी का, या अगर इसको ए का दिया था आप लोग इसको ए का दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बी आ गया हमारे पास। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या था, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये था हमारे पास। हाइपोटेन्यूस को नाम दे दिया है सी का, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस को क्या दिया है बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है ए स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा। ए स्क्र प्लस बी स्क्र भी है, वो परपेंडिकुलर प्लस बी स्क्र लिख लें तो वो ये काम चीज़ वही आई नहीं। सी क्या है हमारे पास एक्स, तो ऊपर स्क्र है स्क्र। बी क्या है हमारे पास 4 का स्क्र लेंगे क्या आएगा 16 आएगा। नेक्स्ट टाइम में कर लेते हैं। ए है ए का स्क्र 3 का स्क्र, तो ये क्या आ गया 16 प्लस 9 और ये आ जाएगा एक्स स्क्र और ये क्या आ जाएगा 25। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब दोनों साइड पे हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। हम जस्ट प्लस वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए +5 और साथ में हम लोग राइट कर लेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर ही गिवन है तो ये भी लेंथ जी। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका हुआ है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जो कि लास्ट होगा हमारा। उन्होंने क्या बोला है, इफ़ 13 सेंटीमीटर, एक लेंथ हमारे पास 13 है, एक 12 है, एक 5 सेंटीमीटर आर दी लेंथ ऑफ ट्राइन। वेरीफाई करना है कि डिफरेंस जो है वो पहले हम लोग सम करते थे ना, ये सम किया है, पीछे भी हम लोगों ने किया है। अब डिफरेंस की बात करें मतलब माइनस ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन। अगर हम डिफरेंस करते हैं तो वो क्या आना चाहिए लेस आना चाहिए, किससे मेजर ऑफ द थर्ड साइड के। अगर हम लोग टू साइड्स का डिफरेंस करते हैं तो वो थर्ड वाली साइड से क्या आना चाहिए, थर्ड वाली साइड से वो लेस आना चाहिए। जिस तरह ये है कि अगर हम लोग सम करते हैं, ये आप लोगों के पास एक तो आप लोग ना स्टेटमेंट देखें, बुक का पेज नंबर 224 है, उसके लिखा हुआ है प्रूव। ये आप लोग स्टेटमेंट सिर्फ देखेंगे, प्रूव नहीं करेंगे, बस इधर से देखेंगे ये यहाँ से कि द डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि दो साइड्स जो ट्राइंगल है टू साइड्स उनकी जो होगी ट्राइंगल की, उनका डिफरेंस करेंगे माइनस करेंगे, वो इज लेस देन, वो लेस आना चाहिए किससे द मेजर ऑफ द थर्ड साइड, कि थर्ड वाली साइड से वो क्या आना चाहिए लेस आना चाहिए। जैसे a माइनस बी वो लेस होगा किससे सी से, मतलब दो साइड्स का डिफरेंस किया तो थर्ड वाली से लेस है। ए माइनस सी का डिफरेंस करेंगे मतलब ए माइनस सी करेंगे तो वो लेस आएगा किससे बी से, बी माइनस सी करेंगे तो वो लेस आएगा ए से। ये एडिशन में हमारे पास वो आंसर ग्रेटर रहता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में वो आंसर थर्ड वाली साइड से लेस हो जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जो उन्होंने लेंथ दी हुई है। मैं सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं लेट कर लेता हूँ। ए हमारे पास जो है वो क्या है 13 सेंटीमीटर है, बी हमारे पास ये गिवन है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हमने बस नाम दिए हैं, पहली को ए का नाम दे दिया है, दूसरी को मैंने बी का नाम दे दिया है और तीसरी को मैंने सी का नाम दे दिया है। तो ये आ गई हमारे पास। अब हम लोगों ने प्रूव ये करना है कि ए माइनस बी करें वो लेस आना चाहिए किससे सी से, ठीक है। तो 13 माइनस 12 इज लेस देन 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर राइट करें यहाँ पे। तो 13 माइनस 12 हमारे पास 1 सेंटीमीटर, वो लेस ही होगा 5 सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो हम लोग राइट कर लेते हैं ट्रू और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। उसके बाद बी, ये तो फर्स्ट था, ए माइनस सी लेस देन किसके आ जाएगा बी के। तो ए क्या है 13 सेंटीमीटर, सी क्या है 5 सेंटीमीटर, वो लेस आएगा किससे बी से, वो क्या है 12 सेंटीमीटर। 13 माइनस 5 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 8 सेंटीमीटर, वो लेस होगा किससे 12 सेंटीमीटर से। तो ये भी हमारे पास फिलहाल ट्रू आ रहा है, तो ये आप लोग राइट कर लें ट्रू और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग थर्ड जो रह जाती है ए बी माइनस सी लेस देन ए। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी बी माइनस ए इज लेस देन ए। तो बी 12 सेंटीमीटर है, सी कितना है 5 सेंटीमीटर है और ए हमारे पास क्या है 13 सेंटीमीटर। 12 माइनस 5 करें 7 सेंटीमीटर आएगा और ये 13 सेंटीमीटर एज इट इज। तो आप लोग देखें 5 लेस है 13 से, 1 लेस है 5 से, 8 लेस है 12 से, 7 लेस है
13 से। तो ये भी हमारे पास क्या आ गई है, ट्रू आ गई है, तीनों हमारे पास ट्रू हैं। मीन कि जब हम लोग डिफरेंस करते हैं टू साइड्स का, किसी ट्राइंगल की टू साइड्स की लेंथ का, तो वो डिफरेंस करते हैं तो वो लेस आता है थर्ड वाली साइड से। अगर हम एडिशन करते हैं तो वो ग्रेटर आता है किससे, थर्ड वाली साइड से। ये आप लोगों ने ये चीज़ कर लेनी है कि एडिशन करते हैं ग्रेटर आता है थर्ड वाली साइड से, सब्ट्रैक्शन करते हैं या डिफरेंस करते हैं तो प्लस करते हैं तो आप लोगों के पास ग्रेटर आता है, माइनस करते हैं तो लेस आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास आ गया। आप लोग राइट करेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम फ्रॉम 1 2 एंड 3, वो सारी स्टेटमेंट लिख लेंगे कि द डिफरेंस, ये सारा आप लोग लिख लेंगे कि जो डिफरेंस होता है वो टू साइड्स का, वो थर्ड वाली साइड से क्या होता है, लेस होता है। तो आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, वो इजीली आप लोग कर लेंगे। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।